नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको जो सेकंड पाली में एग्जाम लिया गया है मातृभाषा हिंदी का, उसका मैं सोल्यूशन करवा देता हूं, आंसर की आपको बता देता हूं। आप चेक करके बताइए, कमेंट कीजिए कि मेरा इतना सही हुआ। मेरे पास जो सेट कोड है वो एच है। आपके पास कोई भी सेट कोड हो तो घबराने की जरूरत नहीं, आप वीडियो को पॉज कर करके मिलाएंगे। तो मैं जल्दी से आपको शुरू करता हूँ वीडियो को। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन थे। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, विनोद कुमार शुक्ल इसका आंसर होगा। सेकंड है निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन होता है। तो नरक शब्द का जो विशेषण होता है वो नारकीय होता है। क्या होता है? नारकीय, यानी दूसरा का बी। बात करें तीसरा का, निम्न में आग शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो आग काचू चचू नैन लोचन विलोचन हो जाएगा, यानी लोचन हो जाएगा। तीसरा का बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, कह रहा है कि बंधन शब्द का विलोम है। तो बंधन क्या होगा? विलोम। मुक्ति, कोई बांध के रखा है आपको तो आप मुक्त हो जाइए, दिल तोड़ लीजिए। पांचवा का है अमरुद्दीन नामक किसका था। अमरुद्दीन जो नाम था वो किसका था? बिस्मिल्लाह खां का था, यानी 5 का हो जाएगा बी। बात करें 6 का, महात्मा गांधी के पिता का नाम कौन था? करमचंद गांधी, 6 का ए हो जाएगा। 7 का, कम खाने वालों को कौन कहते हैं? तो लड़की कहते हैं, यानी अल्पाहारी हो जाएगा। 7 के सी। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 का, कह रहा है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था। तो 27 साल की मात्र उम्र थी जब उनको तो साहित्य अकादमी मिल गया था, संगीत नाटक अकादमी, यानी 8 का हो जाएगा ए। बात करें 9 का, कह रहा छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो अरे भैया, लड़का के लड़की, छात्र के छात्रा। 9 का डी। बात करें 10 का, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था। तो सुलक्षणी नाम था। क्या नाम था? सुलक्षणी, यानी 10 का ए। बात करें 11 का, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। तो कौन सी विद्या पढ़ के? विदेशी भाषा पढ़ के। आजकल लड़के टर टर बोलते रहते हैं, किसको पढ़ के? अंग्रेजी पढ़ के, यानी 11 का कौन है जगह सी। बात करें 12 का, सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तन शुद्धोत्तम, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई। तो जनतंत्र का जन्म से ली गई, 12 का सी। बात करें 13 का, अक्षरज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया, यानी बाल मनोविज्ञान का, 13 का हो जाएगा सी। बात करें 14 का, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? आलस का। जब आपको आलसी लगने लगता है तो क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। 14 का हो जाएगा डी। बात करें 15 का, दही वाली मंगामा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? प्रेम से समझौता कर लिया। किससे समझौता कर लिया? प्रेम से, 15 का बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 का, कह रहा है कि किस लेखन के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ था, यानी सातकोड़ी होता, यानी 16 का ए। बात करें 17 का, कौन हल्ला कर बाढ़ से को सबसे सचेत कर रहा था। तो इनमें से सभी लोग सचेत कर रहे थे। 17 को जगह डी। बात करें 18 का, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। तो मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ मानती थी कि मुक्ति मिल जाएगा हमको। हुआ क्या था कि मंगू की बहुत तबीयत खराब रहता था और उसको इलाज नहीं वो करवा पा रही थी क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। तो वो सोचती थी कि जब मंगू की मृत्यु हो जाएगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुक्ति मिल जाएगी। 18 को जगह बी। बात करूं 19 का, एस रंगाराजन किस लेखक का नाम है। तो सुजाता का, यानी 19 का हो जाएगा ए। बात करें किस का, क्वेश्चन नंबर 20 का, कह रहा है कि ना का उच्चारण स्थान है तो मूर्धा से, यानी 20 का हो जाएगा बी। बात करें 21 का, तो दही वाली मंगामा किस भाषा में अनुदित कहानी है। तो कन्नड़ भाषा में, 21 का हो जाएगा ए। बात करें 22 का, ढहते विश्वास कहानी का संपादन कौन था। सातकोड़ी होता, 22 का बी। बात करें 23 का, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। तो काला पानी जो है वो सावर दैया का है। किसका है? सावर दैया का लोकप्रिय उपन्यास। 23 का हो जाएगा सी। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 का, तो 24 में है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, किसने कहा था। तो परिचारिका ने कहा था। किसने कहा था? परिचारिका ने, यानी 24 का हो जाएगा सी। बात करें 25 का, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र बुलवाया। तो वो छोटे पुत्र को बुलाई थी। किसको बुलाई थी? छोटे पुत्र को। 25 का जगह बी। बात करें 26 का, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। अच्युत नाम था, यानी 26 का जगह डी। बात करें 27 का, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? लक्ष्मी ने, यानी 27 का जगह बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 28 का, 28 का, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो कलकत्ता में। कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। 28 का सी। बात करें 29 का, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो कामू नाम था, यानी 29 का जगह डी। बात करें 30 का, किस दिन सीता को लगा कि लासी बिल्कुल फीकी है। तो हो जाएगा होली वाला दिन। किस दिन लगा था? होली वाला दिन, यानी 30 का हो जाएगा डी। बात करें 31 का, व्यंजन के कितने प्रकार। तो व्यंजन 4 प्रकार को, तो 31 का हो जाएगा डी। बात करें क्वेश्चन नंबर 32 का, 32 का अंतःपुर का संधि विच्छेद का, तो अंतः जोड़ पुर, यानी 32 का हो जाएगा सी। बात करें 33 का, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो सिंदूर शुद्ध है। क्या है? शुद्ध सिंदूर। बात करें 34 का, सुरेश कौन संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी। 35 है, सभा शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। सभा शब्द का लिंग है, यानी सभा में बहुत से लोग रहते हैं, यानी भीड़ को ना कहते हैं सभा। तो जो भी भीड़ भाड़ का काम हो कौन करती है? लड़की लोग करते हैं। 35 का हो जाएगा ए, स्त्रीलिंग। बात करें 36 का, यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम कौन है? तो निजवाचक है, यानी निजी
बात है। अब कोई नवनीत कविता लिखेगा तो नवनीते के नाम से न प्रकाशित होगा, यानी 36 का कौन हो जाएगा ए। बात करें 37 का, मोहन आया किस काल का उदाहरण है, सामान्य भूतकाल का, 37 का हो जाएगा ए। 28 का, भाई बहन कौन समास है, द्वंद्व समास, भाई बहन माता पिता लोटा डोरी सब कौची है, दूध दही सब द्वंद्व समास है। बात करें 39 का, धन शब्द का परवाची है, तो धन शब्द का परवाची क्या हो जाएगा, संपत्ति, हम इतना धनवान है, यानी मेरे पास इतना क्या है, संपत्ति। 39 का कौन हो जाएगा ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 40 का, विधवा शब्द का विलोम कौन है, तो सधवा। बात करें 41 का, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन थे, गुणाकर मूल्य, यानी 41 का जगह डी। बात करें 42 का, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी, यानी 42 का ए। 43 लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की, बलिया, बलिया कहां, उत्तर प्रदेश, यानी 43 का कौन हो जाएगा ए। बात करें 44 का, बहादुर कहां से भाग कर आया था, नेपाल से, 44 का बी। 45 इज्जत शब्द कौन लिंग है, तो इज्जत उज्जत से मतलब किसको रहता है, ज्यादा लड़कियों को रहता है, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा, 45 का ए। बात करें 46 का, ता का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो दंत से हो जाएगा। बात करें 47 का, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो लेखक का पुत्र था, यानी 47 का ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 48 का, 48 का कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी 48 का जगह बी। बात करें 49 का, परंपरा का मूल्यांकन क्या है, एक प्रकार का निबंध है, 49 का ए। 50 बात करें जीत जीत मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। बात करें 51 का, अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है, तो अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है, तो मैं इसको नहीं बताता हूं, आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर कौन होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 52 का, कह रहे कि देवालय शब्द कौन समास है, तो देव जोड़ आलय का, मैंने पढ़ने के देवों का घर को देवालय कहते हैं, तत्पुरुष समास हो जाएगा, 52 का ए। बात करें 53 का, मोर शब्द है, तो मोर क्या है, तद्भव है, तद्भव किसको कहते हैं, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, मतलब जो मोर है उसका शुद्ध नाम जो हुआ, भारतीय नाम हुआ मयूर हो गया, और मयूर को लोग बिगाड़ नाम बोल देते हैं मोर, तो हो जाएगा तद्भव। बात करें 54 नंबर क्वेश्चन का, अधिकार शब्द में उपसर्ग है, तो कौन उपसर्ग है, आदि, यानी 54 का कौन हो जाएगा सी। बात करें 55 का, तूफान शब्द कौन संज्ञा है, तो तूफान उफान आया, क्या आया, तूफान आया, यानी 55 को जगह सिद्धावाचक संज्ञा। बात करें किसका 56 नंबर क्वेश्चन का, कह रहा है कि अबल शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो लड़का कमजोर है तो उसको क्या कहेंगे, आबल है, लेकिन लड़की कमजोर है तो उसको क्या कहेंगे, आबला नारी है, क्या है, आबला नारी, यानी 56 को जगह बी। बात करें 57 का, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है, मना जोड़ हार, यानी 57 का बी। बात करें 58 का, संधि के कितने भेद होते हैं, 3, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बात करें 59 का, कह रहा है कि आगे नाथ न पीछे पगा, लोकोक्तियों का क्या अर्थ है, आगे नाथ न पीछे पगा, यानी अपना जिम्मेवारी खुद संभालना है, किसी तरह की लगता है कि उसको जिम्मेवारी नहीं है, यानी 59 को जगह डी। बात करें 60 का, कह रहा है कि मुख चंद्र शब्द कौन समास है, तो कर्मधारय समास है, कौन समास है, कर्मधारय समास है, 60 के ए। बात करें 61 का, कह रहा है 61 नंबर में कि मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था, मदिरा कहा जाता था, हम लोग बोलते थे मधुर है, उन लोग कौची बोलता था, मदिरा, मदिरा किसको कहते हैं, शराब को कहते हैं। 62 की बात करें, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो मुझे तो अवश्य ही जाना है, 62 का कौन हो जाएगा डी। बात करें 63 का, झूला शब्द में कौन प्रत्यय है, तो आ प्रत्यय है, कौन प्रत्यय है, आ प्रत्यय, यानी 63 का बी। बात करें 64 का, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, बुद्धिमती है, क्या है, बुद्धिमती है। 65 का बात करें, पंचम शब्द का संधि विच्छेद का है, तो पंचम जोड़ माँ, यानी 65 का हो जाएगा ए। बात करें 66 का, दूध के दांत ना टूटना, मुहावरे का क्या अर्थ है, अनुभवहीन। ना कोई कहता, कोई बच्चा को कुछ घटना घट गया तो कहता बेचारा के दूध के दांतों नहीं टूटा था, यानी क्या था, वो अनुभवहीन था, नादान था, यानी 66 का ए। बात करें 67 का, निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है, तो सर्वनाम किसको कहते हैं, जो संज्ञा के बदले उपयोग किया जाता है, तो किसी का नाम बोल रहे हैं, माया किसी का नाम है क्या, कपिल। अब कपिल को कपिल बोलते रहिएगा, बड़ा आदमी है तो उसको बोलिए आप, क्या बोल सकते हैं, आप, यानी सर्वनाम कौन हो जाएगा, आप, यानी 67 का बी। बात करें 68 का, 4 गज मलमल कौन विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण है, 4 लग गया तो क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। बात करें 59 का, कह रहा पिकासो की विख्यात कृति का नाम है, तो मदा मोजल द अविन्यो, यानी 69 का कौन हो जाएगा सी। बात करें 70 का, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी, तो उसके बाबूजी से मिली थी, किससे मिली थी, बाबूजी से बिरजू महाराज को तालीम मिली थी, 70 का हो जाएगा बी। बात करें 71 का, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में होता, कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 71 के ए हो जाएगा। बात करें 72 का, अनुमति शब्द का परवाची शब्द कौन सा है, तो अनुमति, यानी किसी से आप कोई काम करने के लिए बोले, मन बड़ा आदमी, अब जैसे मम्मी पापा से पूछेगा ना कोई काम कीजिएगा तो उसको क्या हो गया, अनुमति। अब उसका क्या हो जाएगा, परवाची हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, असहमत, यानी मेरे बातों से वो सहमत नहीं थी, यानी 72 का कौन हो जाएगा ए।
बात करें 73 का, रक्षा शब्द का विलोम है, तो रक्षा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, रक्षा का हो जाएगा वीक्षा, रक्षा का क्या हो जाएगा वीक्षा, यानी हम कोई का रक्षक कर रहे हैं, रक्षक कर रहे हैं, सॉरी भक्षक हो जाएगा, रक्षक का क्या होता है भक्षक, यानी 73 का ए हो जाएगा। बात करें 74 का, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन, तो 20 के दांत कौन लिखे थे, नलिन विलोचन शर्मा ने। 74 का सी हो जाएगा। 75 मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 1823 में, यानी 75 का ए। 76 सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कहाँ पहुंचे थे, 1783 ईस्वी में, कहाँ पहुंचे 1783, यानी 76 का कौन हो जाएगा डी। बात करें 77 का, कह रहा कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 77 का ये। बात करें 78 वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो कौन प्रत्यय है, ईक प्रत्यय है, यानी 78 का हो जाएगा बी। 79 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लजम अपराधी किसे कहा था, तो नाखून को। कहते थे ना कि नाखून अपने आप बढ़ जाता है, हमको परेशान कर ले रहता है, हम नाखून नहीं बढ़ाना चाहते फिर भी बढ़ जाता है, क्या होता है उसमें टाइम देके काटना पड़ता है, तो इसीलिए उसको क्या कह दिए थे, वो अपराधी कर दिए थे। कैसा अपराधी, तो निर्लज अपराधी। बात करें 80 का, तो नीह जोड़ नीह उपसर्ग के योग से बना शब्द है, तो निःशुल्क, निःशुल्क बनाना है तो नीह जोड़ शुल्क लिख दे, निःशुल्क हो जाएगा, 89 का हो जाएगा डी। बात करें क्वेश्चन नंबर किसका, 81 का, बेमन शब्द कौन समास है, तो बेमन शब्द देखिए ना, बेजोड़ मन, यानी मन नहीं है, बेमन मतलब क्या, मन नहीं है, यानी कौन हो जाएगा नैया समास, कौन हो जाएगा नैया समास। बात करें 82 का, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मलिनी किसे कहा था, तो राधा कृष्ण को क्या कहते हैं, माली मलिनी। प्रेम वाटिका भी नहीं कहा, राधे कृष्ण पर प्रेम वाटिका लिखा गया। बात करते 83 का, गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे, तो निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे, यानी 83 का भी। बात करें 84 का, इन मुसलमान हरिजन पैक कोटिन हिंदूवार ये किसने कहा था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी 84 का ए। बात करें 85 का, 85 का, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, रसखान का। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, रसखान का। बात करें 86 का, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, तो उत्तर प्रदेश के थे, कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश। 86 का हो जाएगा ए। बात करें 87 का, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है, तो देखिए ना, भारत माता जो उदास माटी की मूर्ति है। क्या है, भारत में इतना क्राइम बढ़ गया है, बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, तो क्या है वो तुलना करते हैं कि भारत जो है अब उदास माटी है, पहले वाली माटी नहीं रही। 87 का कौन हो जाएगा ए। बात करें 88 का, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, तो प्रेमघन का है, किनका है, प्रेमघन का। 88 का बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 89 का, कह रहा है कि स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द कौन कारक है, अब को, तो को क्या हो जाएगा, कर्म कारक, क्या हो जाएगा कर्म कारक। 89 का कौन हो जाएगा बी। बात करें 90 का, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद वी जोड़ आयाम, क्या हो जाएगा वी जोड़ आयाम। 90 का ए। बात करें 91 का, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं होने वाली। अब देखिए ना, हमको मान लिया कि मुस्लिम बनने का मन है, सिख बनने का मन है, या और कोई जात ग्रहण करने का मन है, तो हमारा जो ये क्या है समाज है वो इजाजत नहीं देती है। हाँ, संविधान इजाजत देती है, लेकिन ये जो हमारे लोग हैं वो इजाजत नहीं देते हैं। ये इसीलिए कहा कि रुचि पर आधारित नहीं है, रुचि पर आधारित होना चाहिए था, यानी 51 का कौन हो जाएगा डी। बात करें 52 का, मदन के लिए खाना मामूली बात थी, नहीं भैया वो खाना खाइबे नहीं करता था, मार पीट के खिलावा जाता था, यानी 92 का कौन हो जाएगा सी। बात करें 93 का, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, तो मेघदूत का किया था, कौसका मेघदूत का। 93 का जगह सी। बात करें 94 का, बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर था, क्या नाम था पूरा नाम, दिल बहादुर। 94 का जगह बी। बात करें 95 का, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पर सही की कौन, देखिए ना ये वाला 2 बार पूछ दिया, एक बार बनाते तो दोनों बार सही हो जाता है। 95 का बी। बात करें 96 का, ला शत्रुज क्या था, तो ईसाई मठ था, क्या था, ईसाई मठ था, 96 का हो जाएगा डी। बात करें 97 का, कह रहा कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी, 3 गो खरीदवे किया था, 2 गो जिंदा था, एगो नलिये में गिर गया था। 97 का हो जाएगा ए। बात करें 98 का, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया, सिख धर्म का। मन तो हमरो करता है लेकिन छोड़ ले हैं। 98 का हो जाएगा ए। बात करें 99 का, रसखान की कृति क्या है, हमने बोला भी था वहां पर जहां राधा कृष्ण लिखा था तो बोले थे प्रेम वाटिका है, क्या है प्रेम वाटिका, वही आगे पूछ दिया, यानी 99 का हो जाएगा ए। बात करें 100 का, घनानंद किनके